स्वागत है दोस्तों आपका हर मैथमेटिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना वेक्टर सबस्पेस क्या होता है, एग्जाम्पल्स किए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबस्पेस की प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं क्या है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W is closed under vector addition and scalar multiplication. That is, for every x and y belongs to W and alpha belongs to F, we have x plus y belongs to W and alpha x belongs to W. So दोस्तों इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ भी करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों जो ये स्टेटमेंट है ये दोनों तरफ से होल्ड करती है, यानी कि अगर W सबस्पेस है तो पक्की बात है जो W है क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी तरफ से अगर W क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, देन ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि जो W है वो सबस्पेस है। दोस्तों आगे इसका प्रूफ देखते हैं। तो दोस्तों प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम पहली बात प्रूफ करेंगे, यानी कि पहले में हम ये मान के चलेंगे कि W सबस्पेस है और ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बार हम क्या करेंगे, कंडीशन जो दी गई है क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसको मान के चलेंगे कि होल्ड करती हैं और ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो W है वो सबस्पेस है V का। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लेट W इज ए सबस्पेस ऑफ V। पहले हमने मान लिया कि W एक सबस्पेस है। देन दोस्तों क्योंकि ये सबस्पेस है यानी कि एक वेक्टर स्पेस है, अगर वेक्टर स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आता है। इसलिए जो W है वो क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ से जो बात कही गई थी वो हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरी तरफ से हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम लेट करेंगे पहले जो W है वो क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं x प्लस y बिलोंग्स टू W एंड अल्फा x बिलोंग्स टू W। दोस्तों यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, डेट W इज अ सबस्पेस ऑफ V। सो दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अल्फा को -1 लेंगे। अगर दोस्तों अल्फा को -1 लेते हैं देन आप देख सकते हैं फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट -x बिलोंग्स टू W, यानी कि हर x के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स W में बिलोंग करेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता लग गया कि एडिटिव इन्वर्सेस जो हैं वो भी W में बिलोंग करेंगे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है एडिटिव आइडेंटिटी। सो दोस्तों क्योंकि x जो है W को बिलोंग करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इन्वर्स है वो भी W को बिलोंग करता है, देन दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी दी गई है दैट इज x प्लस y बिलोंग्स टू W, उसी को यूज़ करके हम ये बताएंगे कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो भी W को बिलोंग करती है। तो वो कैसे बताएंगे, x belongs to W and -x belongs to W, therefore x plus -x belongs to W, that is 0 belongs to W। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता लगता है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो W में एग्जिस्ट करेगी। दोस्तों यहाँ से हमने दो प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टीज, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद दोस्तों जो प्रॉपर्टीज रह जाती है वो कौन कौन सी हैं, दैट इज एसोसिएटिव अंडर वेक्टर एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर वेक्टर एडिशन, उसके बाद जो हमारा वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिलके जो प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाती हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज एंड यूनिटरी प्रॉपर्टी। सो दोस्तों एक बात हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई सेट V है और उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाया गया है या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेशन लगाए गए हों, देन ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ और यूनिटरी प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर V में होल्ड करती हैं तो V का आप चाहे जौन सा मर्जी सेट सबसेट उठा लो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उन सबसेट्स के लिए भी होल्ड करेंगी। सो दोस्तों उसी का यूज़ किया हमने, क्योंकि W जो है वो सबसेट है V का, तो V के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो W के लिए भी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है दैट इज एसोसिएटिव, उसके बाद दोस्तों मैंने लिखी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि दोनों मिलकर होल्ड करते हैं,
और लास्ट में जो है यूनिटैरिटी प्रॉपर्टी है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने केवल 2 गिवन कंडीशंस को यूज़ करके ये प्रूफ कर दिया है कि जो सारी बची हुई प्रॉपर्टीज़ थी वो भी होल्ड करती हैं W के लिए। तो यहाँ से क्या पता लग जाता है हमें कि जो W है एक सबस्पेस बनता है। दोस्तों ये थी पहली प्रॉपर्टी और उसका प्रूफ। दोस्तों इसी तरह आगे सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज सबस्पेस ऑफ V if and only if for every x and y belongs to W and alpha belongs to F, x minus y belongs to W and alpha x belongs to W। दोस्तों जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें हमने देखा कि x plus y belongs to W होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, x minus y belongs to W है। तो दोस्तों दोनों के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, जो प्रूफ है दोनों का वो भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों आप इसका प्रूफ खुद भी कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट है पहली और दूसरी वो इक्विवेलेंट है जैसे मैंने बताया, तो दोनों ही स्टेटमेंट आप प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि जो W है वो सबस्पेस है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज़ ए सबस्पेस ऑफ V if alpha x plus beta y belongs to W for every x y belongs to W and for every alpha beta belongs to F। सो दोस्तों ये जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, आपको याद रखनी है। दोस्तों जैसे कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया है V यानी कि एक वेक्टर स्पेस दे रखा है और उसी का एक सबसेट दे रखा है W, और हमें ये बताना है कि जो W है वो सबस्पेस है या नहीं, तो दोस्तों वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। यानी कि पहले देखना पड़ेगा नॉन एम्प्टी है कि नहीं है सबसेट, उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज सारी देखनी पड़ेंगी जितनी भी है। तो दोस्तों वहाँ पे समय बहुत लग जाता है, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारा समय बचाएगी। किस तरह से समय बचाएगी दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो कंडीशन दी गई है दैट इज़ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर आप इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं तो दोस्तों आपको वो लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W है देन W जो है सबस्पेस बनेगा। आगे देखते हैं कि कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं W के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फोर्थ है, और वो क्या कहता है, इफ़ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V then their intersection that is W1 intersection W2 is also a subspace of V। सो दोस्तों यहाँ पे तो बात की गई है सिर्फ 2 सबस्पेसेस की, लेकिन आप चाहे जितने सबस्पेसेस उठा लें तो उनका इंटरसेक्शन जो आएगा वो हमेशा ही सबस्पेस बनाएगा। दोस्तों इसका जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके प्रूफ के लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जो कि हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी की। तो कैसे उसको यूज़ करेंगे देखते हैं। तो मैंने 2 वेक्टर सेलेक्ट किए हैं x एंड y एंड 2 स्केलर सेलेक्ट किए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। देन दोस्तों आप देख सकते हैं कि x जो है W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है W1 को भी बिलोंग करेगा और W2 को भी बिलोंग करेगा। सो दोस्तों इसी तरह से y जो है वो भी W1 एंड W2 को बिलोंग करेगा। अब दोस्तों जो कंडीशन है उसको याद करिए, और उसके अंदर क्या कहा गया था कि 2 वेक्टर्स आपने लेट किए और 2 स्केलर्स आपने लेट किए। देन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो W को बिलोंग करता है, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x है वो W1 को बिलोंग करता है एंड y जो है W1 को बिलोंग करता है। जो अल्फ़ा बीटा 2 स्केलर्स हैं, देन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जो है W1 को बिलोंग करता है, क्योंकि जो W1 है एक सबस्पेस है। इसी प्रकार से दोस्तों जो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई है वो W2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 भी एक सबस्पेस है। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता लगता है कि जो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई है वो W1 को भी बिलोंग करता है, W2 को भी बिलोंग करता है। और हमें दोस्तों पता है कि अगर कोई एलिमेंट 2 डिफरेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है देन वो एलिमेंट उन दोनों के इंटरसेक्शन वाले सेट में भी बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, दैट इज़ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। सो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लास्ट में हमें ये चीज़ पता लगी। तो दोस्तों यहाँ से क्या साबित होता है कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो क्या है, एक सबस्पेस बनाता है V का। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों, इंटरसेक्शन की बात हमने कर ली, अब यूनियन की बात करेंगे।
तो यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। तो दोस्तों जो यूनियन की बात हम करते हैं, तो यूनियन के केस में हमेशा सबसेट सबस्पेस नहीं बनाता है, केवल तब बनाएगा जब वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। यानी कि अगर मान लो हमारे पास दो सबसेट हैं, तो उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, तभी वो सबस्पेस बनाएगा। सो जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है W1 एंड W2 दो सबस्पेसेस हैं, देन उनका यूनियन सबस्पेस बनाएगा, सिर्फ तब बनाएगा या तो W1 W2 का सबसेट हो या फिर W2 W1 का सबसेट हो। दोस्तों अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, यानी कि अगर ना तो W1 W2 का सबसेट है ना तो W2 W1 का सबसेट है, देन दोस्तों उस केस में वो बिल्कुल भी सबस्पेस नहीं बनाएगा। दोस्तों आगे एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम दोस्तों लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें मैंने वेक्टर स्पेस कंसिडर किया है, दैट इज़ R3 थर्ड डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। उसी के दो सबसेट उठाए हैं W1 एंड W2। तो W1 के अंदर जो कंडीशन दे रखी है दोस्तों y = 0 z = 0, W2 के अंदर कंडीशन दे रखी है दैट इज़ x = 0 z = 0। दोस्तों आगे देखते हैं, इसके अंदर हमें यह बताना है W1 और W2 क्या सबस्पेसेस हैं। अगर हैं तो आगे W1 इंटरसेक्शन W2 क्या सबस्पेसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताना है कि इनका जो यूनियन है क्या वो भी सबस्पेस बनाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना होता है सबस्पेस के लिए कि जो सबसेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जो W1 और W2 है वो नॉन एम्प्टी है। उसके बाद दोस्तों हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन चेक करेंगे। तो उसके लिए हम दो वेक्टर्स लेट करेंगे P एंड Q और दो स्केलर्स लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। P को मैंने ले लिया है x1, 0, 0 एंड Q को ले लिया है x2, 0, 0। दोस्तों अल्फ़ा P प्लस बीटा Q को हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने P और Q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी और सब्स्टिट्यूट करके जो लास्ट में देखा जो पॉइंट निकल के आया, तो देखा वो जो पॉइंट है वो W1 को बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो टाइप थी W1 के एलिमेंट्स की वही टाइप यहाँ पे निकल के आ रही थी। तो यहाँ से ये पता लगा कि जो एलिमेंट है दैट इज़ अल्फ़ा P प्लस बीटा Q वो W1 को बिलोंग करता है। तो इससे क्या पता लगता है दैट इज़ W1 जो है वो सबस्पेस बनाता है V का। इसी प्रकार से दोस्तों आप ये भी प्रूव कर सकते हैं दैट इज़ W2 जो है वो भी एक सबस्पेस। इसी तरह से दोस्तों आप ये भी प्रूव कर सकते हैं जो W2 है वो भी एक सबस्पेस है V का। दोस्तों हमने प्रूफ कर दिया W1 और W2 दोनों ही सबस्पेसेस हैं। आगे प्रूफ करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों इनका इंटरसेक्शन। तो दोस्तों एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी दे रखी है आपको कि इंटरसेक्शन का जो सेट आएगा वो हमेशा ही सबस्पेस बनाता है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं सबसेट बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अगर आपको करना ही है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले W1 इंटरसेक्शन W2 का सेट निकालेंगे। तो वो हमने निकाला तो क्या निकल के आया, उसके अंदर सिर्फ 0 वेक्टर है। और दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में किया था कि सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर जो है वो ट्रिवियल सबस्पेस बनाता है और या फिर उसको हम इम्प्रॉपर सबस्पेस भी बुलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो सबस्पेस बनाता है। आगे दोस्तों इसके यूनियन की बात करते हैं। तो यूनियन में आप देख सकते हैं सबसे पहले आप सेट निकालेंगे यूनियन का। तो यूनियन का सेट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आया है उसमें कंडीशन क्या दे रखी है दैट इज़ x = 0 और y = 0। या तो x 0 हो सकता है या तो y 0 हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम वही दोस्तों यहाँ पे यूज़ करेंगे कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली एंड देखेंगे आगे। तो हमने दो स्केलर्स लेट कर लिए अल्फ़ा एंड बीटा, दो वेक्टर्स लेट कर लिए P और Q। यहाँ पे दोस्तों जो P और Q लिए हैं वो अलग अलग टाइप के लिए हैं। यानी कि जो पहला लिया है वो x1, 0, 0 यानी कि W1 में से पॉइंट लिया है। जो दूसरा लिया है वो लिया है W2 का पॉइंट। तो दोस्तों आगे हम कंडीशन चेक करते हैं अल्फ़ा P प्लस बीटा Q इज इक्वल टू, जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा P और Q की वैल्यूज़ को और लास्ट में जब देखा तो हमारे पास पॉइंट किस टाइप का आया दैट इज़ अल्फ़ा इंटू x1, बीटा इंटू y1, 0। अब दोस्तों आप W1 यूनियन W2 का सेट देखिए और उसके अंदर ध्यान से देखिए जो पॉइंट है
जो पॉइंट है वो किस प्रकार के हैं, या तो x जो है वो नॉन ज़ीरो होगा और y और z कोऑर्डिनेट ज़ीरो होंगे उस टाइम पे, या तो फिर x और z कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा और y जो है नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि जो x और y कोऑर्डिनेट है वो एक साथ ही जो है वो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। ऐसा कोई पॉइंट तो W1 यूनियन W2 के अंदर कभी बिलोंग कर ही नहीं सकता। तो यहाँ से दोस्तों क्या पता लगता है, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू पी प्लस बीटा इंटू क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू W1 एंड W2। यहाँ से क्या पता लगता है, डेट इज अल्फा पी प्लस बीटा क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता लगा, दैट इज W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सबस्पेस। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते थे कि जो कंडीशन हमने अभी पीछे देखी कि यूनियन सबस्पेस कब बनाता है, जब W1 W2 का सबसेट हो या फिर W2 W1 का सबसेट हो। तो दोस्तों आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो W1 के अंदर जो पॉइंट हैं वो किस तरह के हैं, जिसके अंदर y और z कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो है, और W2 के अंदर वो पॉइंट्स है जिनका x और z कोऑर्डिनेट ज़ीरो है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हैं कि ना तो W1 W2 का सबसेट है, ना तो W2 W1 का सबसेट है। तो दोस्तों यहीं से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो W1 यूनियन W2 है वो सबस्पेस नहीं बनाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और एग्जांपल ली गई है। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर स्पेस लिया है जिसमें n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं और सारी की सारी रियल मैट्रिसेस हैं। W एक सबसेट लिया है जिसके अंदर वो मैट्रिसेस है जो कि x के साथ कम्यूट करती हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हमें ये बताना है जो W है वो सबस्पेस है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे W नॉन एम्प्टी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ज़ीरो वेक्टर है यानी कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो W को बिलोंग करती है। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता लगा, जो W है वो नॉन एम्प्टी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग दो स्केलर्स लेंगे और दो वेक्टर्स लेंगे एंड यूज़ करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये प्रूफ करने के लिए कि जो W है क्या वो सबस्पेस है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू के लिए कंडीशन चेक किया तो वो सेटिस्फाई हो रही थी। तो यहाँ से दोस्तों क्या पता लगा, जो अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू है वो W को बिलोंग करता है और जो W है वो सबस्पेस बनाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है फोर्थ डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमने कंसिडर किया है, उसी का एक सबसेट कंसिडर किया है, दैट इज़ x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये कंडीशन दे रखी है इसके अंदर। तो अब देखते हैं दोस्तों ये सबस्पेस है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले देखेंगे जो W है वो नॉन एम्प्टी है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़ीरो वेक्टर है वो W को बिलोंग करता है। यहाँ से पता लगता है जो W है वो नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को यूज़ नहीं किया है, बल्कि मैंने पहली स्टेटमेंट को यूज़ किया है जिसके अंदर केवल ये बताया गया था कि अगर W क्लोज्ड हो अंडर द वेक्टर एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो भी हम कह सकते हैं जो W है वो सबस्पेस बनाएगा। तो दोस्तों मैंने उसी का यूज़ किया है यहाँ पे। तो मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। पहला पॉइंट है 4,2,0,0, दूसरा पॉइंट है 9,3,0,0 सच डैट जो कंडीशन दे रखी है W के अंदर वो होल्ड होती हो। तो दोनों को ऐड जब किया तो हमें क्या मिला, 13,5,0,0। सो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 13 और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 5 का स्क्वायर क्या है तो 25 इज नॉट इक्वल टू 13। सो यहाँ से क्या पता लगा, जो इनका एडिशन करने के बाद जो पॉइंट आएगा वो W को बिलोंग नहीं करता। यानी कि साफ साफ बात तय है कि जो W है वो क्लोज्ड नहीं है अंडर दी वेक्टर एडिशन। तो अगर क्लोज्ड नहीं है तो W जो है सबस्पेस नहीं बनाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़फुल फॉर MSc एंट्रेंसेस। दोस्तों इसलिए लिखा गया है बिकॉज ये जो रिज़ल्ट है आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। इससे आपके सवाल जो हैं जल्दी निकल जाएंगे और आपको लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर है सबस्पेस चेक करने का उसको नहीं फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है वो रिजल्ट देखते हैं। W इज़ ए सबस्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन W एंड लिनियरिटी शुड बी कंजर्व्ड। यानी कि दोस्तों जो W है वो सबस्पेस बन जाएगा, जस्ट आप ये चेक कर लीजिए कि उसके अंदर
एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज जीरो वेक्टर बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर करता है तो आगे ये देख लीजिए कि लिनियरिटी कंजर्व्ड है या नहीं। लिनियरिटी वाला जो पॉइंट है दोस्तों हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उससे जो और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रिजल्ट है तभी वैलिड होगा जब ऑपरेशंस यूजुअल हों, यानी कि ऑपरेशंस जो हैं यूजुअल जब होंगे तभी ये प्रॉपर्टी या ये रिजल्ट जो है वो लगेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा रिजल्ट। दोस्तों तो देखते हैं कैसे ये रिजल्ट काम आता है। यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल ली है पहले, सिंपल सी, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 4, उसी का एक सबसेट लिया है W, जिसमें पॉलिनोमियल्स वो हैं जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है। दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, वही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को यूज़ करेंगे और W के ऊपर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो अल्फ़ा P प्लस बीटा Q है वो W को बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों जो अल्फ़ा P प्लस बीटा Q है वो क्या है, P और Q का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा क्या है, स्केलर्स है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आप पॉलिनोमियल्स की अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उससे उसकी डिग्री कभी भी नहीं बढ़ती, हालांकि कम हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर डिग्री 3 या 3 से कम है तो उसकी डिग्री 3 जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आएगा आफ्टर फॉर्मिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उसकी जो डिग्री है 3 या 3 से कम ही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ से पता लगता है जो W है वो एक सबस्पेस बनाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर वेक्टर स्पेस लिया है मैंने, कलेक्शन ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम R टू R। W एक सबसेट है जिसके अंदर सारे वो फंक्शंस हैं जो कि इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, f ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हमें ये बताना है जो W है वो सबस्पेस है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे जो W है वो नॉन एम्प्टी है या नहीं। तो देखा जब हमने कि जो जीरो फंक्शन है वो W को बिलोंग करता है, तो इससे ये पता लग जाता है जो W है नॉन एम्प्टी है। उसके बाद दोस्तों हम यूज़ करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जब यूज़ किया तो उसके लिए हमने दो वेक्टर्स लेट किए, यानी कि दो फंक्शंस लेट किए f एंड g, और दो स्केलर्स लेट किए दैट इज़ अल्फा एंड बीटा। एंड जो कंडीशन दे रखी है W के अंदर उसको हमने चेक किया। तो लास्ट में दोस्तों हमें क्या पता लगा, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ से दोस्तों क्या पता लगा, जो अल्फ़ा f प्लस बीटा g है वो W को बिलोंग नहीं करता, और जिससे लास्ट में हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, जो W है वो सबस्पेस नहीं बनाता। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते थे, जो मैंने आपको रिजल्ट बताया जिसके अंदर मैंने ये बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर जाए और लिनियरिटी कंजर्व्ड रह जाए, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं वो सबस्पेस बनाता है। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे जो पहली बात थी एडिटिव आइडेंटिटी वाली, वो तो होल्ड कर गई। लिनियरिटी की क्या प्रॉपर्टी, लिनियरिटी वाली जो बात है वो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है दैट इज़ f ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ओके है, लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर जो दे रखा है वो है f की पावर 2। तो f की पावर 2 आ गई, तो इससे क्या हुआ, लिनियरिटी कंजर्व्ड नहीं रही। अगर डिग्री 1 होती तब तो बात बन जाती, तब तो ये पक्का सबस्पेस बनाता, लेकिन क्योंकि डिग्री 1 से बड़ी आ गई ना, तो यहाँ पे लिनियरिटी कंजर्व नहीं रही, तो W सबस्पेस नहीं बनाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अभी हमने एक एग्जांपल पीछे की थी, ये वाली एग्जांपल दोस्तों। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो x1 है वो x2 का स्क्वायर है, यानी कि x2 की पावर 1 से बड़ी है, लिनियरिटी कंजर्व्ड नहीं है। लिनियरिटी कंजर्व्ड नहीं है तो भले ही एडिटिव आइडेंटिटी W को बिलोंग करे, लेकिन ये सबस्पेस नहीं बनाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों आगे हमने इसको किया भी और ये सबस्पेस नहीं बनाता था। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, लीनियर स्पैन एंड जनरेटर ऑफ ए वेक्टर स्पेस।